बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहु गुसाअन अहवा। सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर व मा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल युस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुब्रा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस्सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाह तेरा डर हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमा। अल्लाह पंज वक्त नमाज तकबीर औला के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिस मकसद से यहाँ पर जमा हुआ है अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमा। अल्लाह इस कार्य खैर में खूब खैर व बरकत अता फरमा। अल्लाह इस काम में सहूलतें अता फरमा। अल्लाह आसानी अता फरमा। अल्लाह रुकावटों से ख़त्म फरमा। अल्लाह आसमानी बला से ज़मीनी बला से हासिदीन के हसद से फित्तीन के फितनों से अल्लाह हर एक की शुरूर फितन से अल्लाह इस कॉलेज की हिफाजत फरमा। अल्लाह इन इदारों की हिफाजत फरमा। अल्लाह वक्फ की हिफाजत फरमा। अल्लाह वक्फ के काम करने वालों की हिफाजत फरमा। अल्लाह यहाँ पर जितना भी मजमा खड़ा है अल्लाह किसी न किसी इदारे से वाबस्ता है। अल्लाह इनके खिदमात को कबूल फरमा। अल्लाह इनके नस्लों के लिए कबूल फरमा। अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी से अच्छी बना, हमारी आखिरत भी अच्छी से अच्छी बना। अल्लाह अचानक की मौत से हिफाजत फरमा, अचानक के हादिसे से हिफाजत फरमा, अचानक की परेशानी से हिफाजत फरमा। अल्लाह तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस वक्त उम्मत बहुत परेशान है। अल्लाह तेरे सिवा कोई मदद करने वाला नहीं है। अल्लाह तेरे सिवा कोई रहम करने वाला नहीं है। अल्लाह तू रहम फरमा, करम फरमा, एहसान फरमा, फजल फरमा। अल्लाह बिलखुसूस फलस्तीन की हिफाजत फरमा, बैतुल मुक़द्दिस की हिफाजत फरमा। अल्लाह ऐसी मस्जिद है, अल्लाह ऐसी मुक़द्दस जगह है जिसे खुद तूने फरमाया अल्लज़ी बारकना फी हौला। अल्लाह वहाँ पर अंबिया मदफून है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज अदा की है। अल्लाह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह हर नबी ने वहाँ पर इमाम अल्लाह नमाज अदा की है। अल्लाह उस जगह की हिफाजत फरमा, वहाँ के बच्चों की हिफाजत फरमा, बूढ़ों की हिफाजत फरमा। अल्लाह तू ही बेहतर जानता है। अल्लाह हम कुछ नहीं कर सकते, करने वाली जात तो तू है। अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह बिलखुसूस वहाँ के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, उनके जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस्लाम के जो दुश्मन ताकतें हैं अल्लाह जो जो भी अपनी मीटिंगें मशवरे प्लान कर रहे हैं अल्लाह अगर उनके हक में हिदायत है तो उनको हिदायत अता फरमा। अल्लाह अगर उनके हक में हिदायत नहीं है अल्लाह उनको दुनिया से नेस्त नाबूद फरमा, दुनिया से खत्म फरमा। इस्लाम का बोलबाला फरमा, बातिल का मुंह काला फरमा। अल्लाह बिलखुसूस हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, मक्के मदीने की हिफाजत फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह बिलखुसूस जिस मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, यहाँ पर खड़े हैं अल्लाह इसमें खूब खैर व बरकत अता फरमा, आसानी और सहूलत अता फरमा। अल्लाह बिलखुसूस काम करने वालों को सेहत, आफियत, सुकून अता फरमा। करीम आज बहुत ही खुशी का मौका है कि आज बहुत से हमारे पुराने ज़माने की आरज़ू पूरी हो रही है। हमारा ये पहले से भी ख्याल था और ये आरज़ू थी कि इदारा तरक्की करे, आगे बढ़े और यहाँ ना सिर्फ एक बेकाम बल्कि दूसरे तमाम किस्म की
जो है तालीमात का इंतज़ाम हो। हमारे जो इदारे के खुसूसन हमारे मेकरी साहब जो हैं, आरिफ मेकरी की कोशिश से, और दूसरे हमारे सदर साहब जो हैं शकीबुर रहमान साहब की कोशिशों से आखिरकार हमारा ख्वाब पूरा हुआ और इस जो नई इमारत की तामीर का काम पूरा हो रहा है। आज इंशाअल्लाह छत पड़ जाएगी। इसके बाद उम्मीद है कि यहाँ बहुत ज़्यादा तरक्की होगी और बहुत से तालिब इल्म भी दाखिला लेंगे और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। हमारी पूरी उम्मीद है कि हम आगे बढ़ाएंगे इसको और आगे बढ़ेंगे। और भी बहुत से हमारे जो है प्लान है, उसके मुताबिक आइंदा और भी बहुत से काम करने बाकी हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी जो है कम्युनिटी भी इसमें हमारा पूरा साथ देगी, दामे दिर में और हर तरह से हमारी मदद करेगी। इंशाअल्लाह हम जो है तरक्की करेंगे। हमारी जो है दुआ जो की गई है मौलाना ने, उसको अल्लाह कबूल फरमाए और हमको पूरी तरह तरक्की दे। सर, आज आपने देखा कि आरिफ मेकरी साहब की जो कोशिशें हैं, इस वजह से यहाँ पे दुआ या इजलास हुआ है। सर, मेरा सवाल ये है कि आरिफ मेकरी के वालिद साहब मरहूम तुफैल अहमद मेकरी के जो मेहनतें हैं, उसको खराज तहसीन के तौर पर आप क्या कहेंगे सर? तुफैल मेकरी साहब, आरिफ मेकरी साहब के वालिद मरहूम ने इस इदारे को कायम करने, आगे बढ़ाने और इसको आगे कायम रखने में बहुत ज़्यादा जो है किरदार अदा किया है और उसी की वजह से यह इमारत यहाँ खड़ी है और तरक्की कर रही है। बहुत पहले से भी एमईएस कॉलेज और एमईएस इदारे उनकी कोशिशों से आगे बढ़े हैं। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और जो है आज जो ये यहाँ जो काम हो रहा है उसका जो है वो आरिफ मेकरी साहब जो है अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए उन्होंने ये काम किया है। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें है और जो है तुफैल मेकरी साहब का इससे पहले भी बहुत ज़्यादा हमारे एमईएस कॉलेज के इदारों में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है और उसकी वजह से जो है हमारे ये कायम और दायम रहे हैं इंशाअल्लाह और आइंदा भी रहेंगे। देखिए इत्तेफाक की बात कि उनके फर्जंद अर्जुमान आरिफ मेकरी साहब भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह उसको इसाले सवाब करे और जन्नत फिरदौस में जगह दे और तरक्की अता करे। वालेकुम सलाम। सर, वैसे तो आपकी खिदमत का सिलसिला जारी व सारी है। अब तक हमने देखा है कि आपके कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं और मैजेस्टिक इसका एक ताज़ी मिसाल है। सर, अभी एमईएस फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में आपके वालिद मरहूम को सवाब इजारे की नीयत से जो आपने काम का बेड़ा उठाया है, उसका क्या प्रोजेक्ट है और कितना ज़रा बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान कि यहाँ पर जो जगह है उदयगिरी के मेन रोड पर, वो लगभग 45,000 स्क्वायर फीट की मेजरमेंट की जगह है। तो ये बड़े जद्दोजहद के साथ के बाद इसे हासिल की गई और जैसा कि ये इदारा एक 50 या 55 साल से ज़ायद इसकी पीरियड रही है और बड़े अच्छे अंदाज से खिदमत अंजाम देता रहा है। इसमें बहुत सारे पुराने सरपरस्त हमारे जैसा कि बाबा साहब और बतिया वाले बाबा साहब, प्रोफेसर दुरानी साहब और हमारे अब्बा थे और साथ ही साथ करीम साहब। अब हमारे दरमियान 5 या 6 प्रोफेसर्स हैं, जिसमें प्रोफेसर शकीबुर रहमान साहब इसके सदर हैं। माशाल्लाह वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं और ये जो भी डिज़ाइन करते हैं वही उनके ज़रिए काम होता है। हमारे प्रोफेसर सनाउल्ला खान साहब हैं, प्रोफेसर याज अहमद साहब हैं, प्रोफेसर अफरोज साहब और प्रोफेसर नईमुल्ला साहब। ये तमाम की एक लीडरशिप और गाइडेंस में ये कॉलेज और ये स्कूल्स चलते आ रहे हैं। इसमें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, उस एतबार से ये सोचा गया कि ये सेकेंड फ्लोर की एक तामीरी काम करना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान कि हम लोग एक मीटिंग किया और शकीब भाई की सदारत में तय पाया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करेंगे। इसमें ये इसके बाद एक पीयू कॉलेज भी यहाँ पर कायम करने का इरादा किए हैं। तनवीर सेठ साहब की ख्वाहिश भी रही है और मांग भी है कि यहाँ पर जैसा एक प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल जो मैजेस्टिक के नाम से चल रही है, एक वक़ाफ़ी इदारा है, उसी को लिंक करते हुए यहाँ पर एक पीयूसी कॉलेज कायम किया जाए
और साथ ही साथ ये फर्स्ट ग्रेड कॉलेज को एक ब्रिज के तौर पर इसे कायम रहे। सर ये प्रपोज्ड प्लान में कितने कमरे आएंगे और कितने दिन तक कंप्लीट होगा? सर ये 5 कमरों का एक प्रोजेक्ट है। इससे हटकर हम पीयू कॉलेज का भी एक इसके बगल में जो जगह है खुले मैदान में उसे भी करने का एक मंसूबा रखा है। इंशाल्लाह आने वाले 1 साल में काफ़ी बहुत सारा काम होने की उम्मीद है। और के मुखिर लोगों को आपको क्या मैसेज देंगे कि वो आगे बढ़कर इस तरह के तालीमी इदारों को वो अपने तौर पर ताउन करें, ऐसा एक मैसेज दे सर इसके ताल्लुक से मैं एक बात कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह 2023 मेरी नज़र में और मेरे एक छोटी सी कोशिश के ज़रिए मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर द कॉज ऑफ एजुकेशन मेरा ये स्लोगन रहा। तो 2023 में माशाल्लाह यहाँ पर एक 35 चदर की बिल्डिंग तामीर हो रही है और साथ ही साथ मजिस्ट्रिक में करीब 100-125 चदर की बिल्डिंग हुई है। अपना घर में भी बहुत सारा काम हो रहा है और न्यू मुस्लिम हॉस्टल में भी हो रहा है। उस एतबार से और आपको इस बात की भी एक इत्तला देना चाहता हूँ कि ये जो ज़मीन है हम पिछले साल वक्फ के दायरे में ले जाए हैं। तो नाउ इट इज़ अ वक्फ प्रॉपर्टी, दिस पर्टिकुलर लैंड इज़ अ वक्फ प्रॉपर्टी। तो उसका डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह तनवीर सेठ साहब की भी इसके ताल्लुक से बहुत ख़ास तवज्जो है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनसे भी इंशाल्लाह बहुत बड़ा ताउन होगा। और हमारे जो प्रोफेसर्स वगैरह जो हैं हमारे दरमियान, अल्लाह का करम है कि वो दे आर दी बैकबोन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। मैं उस लिहाज से इस काम को हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है बच्चों की तालीम, और आने वाले साल में इंशाल्लाह हम BCA का कोर्स भी यहाँ पर शामिल करने का एक मंसूबा रखा है। तो उस ताल्लुक से इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। आने वाले 1 साल में बहुत सारा काम होगा और मैं आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी हो अपने तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, क्योंकि तालीमी एक इदारा है और ये हमारे लिए कौम के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है। थैंक यू। कुरान की पहली आयत इक़रा से शुरू होती है, यानी अल्लाह की जानिब से हुक्म है कि पढ़ो। तो इस पढ़ने को लेकर इस तरह की जो खिदमत है और खुसूसन आरिफ मेकरी की जानिब से उनके वालिद के सवाब जारिया की नीयत से ये जो प्रोजेक्ट उठाया गया है, इस्लाम की रोशनी में आप दो लफ्ज़ क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने सबसे पहले कुरान मजीद में फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह ने फरमाया कि नबी जी पढ़िए। तो पढ़ना जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है और पढ़ाना ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। तो कुरान की जीवन में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सबसे बेहतर काम है और सबसे अच्छा काम है। लोगों को पढ़ाना, सिखाना, तालीम देना और पढ़ना पढ़ाना ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैर, ये तुम में सबसे बेहतर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत कम जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लफ्ज़ की इस्तेमाल फरमाया खैरुकुम का, कि तुम में सबसे बेहतर। तो पढ़ाने वाले भी बेहतर हैं, पढ़ने वाले भी बेहतर हैं और इसके काम साथ देने वाले भी सबसे बेहतर हैं। अल्लाह ताला हम तमाम की खिदमत को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नईमुल्लाह शरीफ, जॉइंट सेक्रेटरी MES। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज इस जगह पर हम खड़े हुए हैं जहाँ पर तीसरे फ्लोर की फ्लोरिंग भी छत पड़ने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये MES कमेटी, जिसमें जैसे आरिफ साहब ने बताया 5 प्रोफेसर्स हैं, फिर दूसरे आरिफ साहब खुद भी उसके एक मेंबर भी हैं, और इसके साथ साथ हमारे सेक्रेटरी का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो हमारे कासिम साहब, जो अलालत की वजह से बेंगलोर में है, अभी हॉस्पिटल में कुछ एडमिट हैं कुछ तबीयत की वजह से, वो भी आना चाह रहे थे, आ नहीं पाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे कमेटी मेंबर्स की कोशिशें और हमारे दीन और पूरे मुस्लिम माशरे का एक बड़ा ताउन रहा है इसमें। खासकर मैसूर के जो इल्मी तबका है उन लोगों का बड़ा ताउन रहा है कि एक ऐसा इदारा है जो यहाँ पर हम खड़े हैं, मैसूर का एक वाहिद फर्स्ट ग्रेड कॉलेज है, मुस्लिम फर्स्ट ग्रेड कॉलेज है। मैसूर में कोई भी मुस्लिम फर्स्ट ग्रेड कॉलेज नहीं है। तो ये एक वाहिद इदारा है जहाँ पर हम BCA और BCom 2 कोर्सेज दे रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा साल BCA, BBA और BCom जो है उसके साथ BCA को भी जोड़ने का इंशाल्लाह इरादा है अगले साल। इसके साथ साथ
जो हमारा एमईएस इदारा है इसमें लोअर क्लासेस जैसे कि बेबी सिटिंग से लेकर एलकेजी, यूकेजी, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, फिर फर्स्ट ग्रेड कॉलेज, बीच में एक लिंक मिस हो रही थी जो पीयू कॉलेज की नजर में नहीं था। इंशाल्लाह उसका भी कमेटी ने तय किया है कि इंशाल्लाह एक पीयू कॉलेज आइंदा साल तक तैयार करेंगे, जिससे जो भी बच्चा दाखिला लेगा केजी से लेकर पीजी तक का हमारा इरादा है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिए, सब लोगों का ताउन चाहिए, सारे लोग जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह बड़े से बड़े काम होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त में जम होना एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। जी, उसको लेके क्या कहेंगे? ये एक बड़ा बहुत दिनों से ख्वाब था कि ये जो इदारा है इसको वक्फ में ला लिया जाए, क्योंकि जितने भी इदारे हैं मैसूर में, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इदारे जो है वक्फ के साथ जुड़े हुए हैं। वक्फ में जुड़ने से क्या है, बहुत सारा डेवलपमेंटल काम होता है। खुद हमारे आरिफ मेकरी साहब वक्फ के यहाँ पर मेंबर भी रहे हैं और वहाँ पे निगरानकार भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, और उनकी चेयरमैनशिप में बहुत सारे काम हुए मैसूर में। जैसे कि मंडी मार्केट के सामने वाली बिल्डिंग रहा हो, या वहां पर जो दुकानें थी वो टेनेंट का मामला रहा हो, या मेजेस्टिक स्कूल का मामला रहा हो। फिर इस जो बिल्डिंग का ये मामला है, इनके वालिद साहब से भी मेरे बड़े ताल्लुकात थे, तो उनके एक बहुत बड़े एक दिराना ख्वाब था कि यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग आए। अब जैसे ही एनईपी लागू हुई तो उस वक्त हम लोगों को 3 रूमों की कमी महसूस हुई, क्योंकि 4 साल का कोर्स हो गया, 3 साल का कोर्स जो है 4 साल हो गया, तो वहां पर 3 कमरों की हमें कमी महसूस हुई। तो जैसे ही हम लोगों ने प्रपोजल, ये मैनेजमेंट को प्रपोजल आया कि 3 रूमों की कमी है, तो मीटिंग में तय हुआ कि नहीं, कुछ करना है, एक बिल्डिंग लाना है ऊपर और 4 या 5 कमरे लाएंगे। तो इसके लिए हमारे आरिफ मेकरी साहब, उनके वालिद मोहतरम के नाम से, ईसाले साहब की नीयत से एक बड़ा खासा रकम उन्होंने इसके लिए फरमाई, और मैं दुआ गया हूँ कि अल्लाह उनकी भरपूर मग़फ़िरत फरमाए हमारे तुफ़ैल अहमद मेकरी साहब की, क्योंकि उनका एक दिराना ख्वाब था कि बिल्डिंग बढ़े और बहुत सारे और नए सामने बिल्डिंग आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक पहली कड़ी आज शुरू हुई है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आइंदा चलकर और सामने बिल्डिंग आएंगे इंशाल्लाह। सुनहरी मौके पर मैं ये तमाम मिल्लत से ये बोलना चाहता हूँ, जैसे आरिफ मेकरी साहब का एक ख्वाब था कि तालीम तालीम तालीम, ये तीनों अल्फाज बार बार सुबह से शाम तक पूछे तो वही बोलेंगे, तालीम तालीम तालीम। तो हमारी तमाम की गुजारिश है कि उन्होंने इतने लाखों रुपए दिए, अगर मेरे पास है कौम की 1 रुपया क्यों ना हो, अगर सब भी कोशिश करें तो इंशाल्लाह ऐसे कई इदारे आ जाते हैं। सख्त जरूरत है, कम से कम 50 से 60 किसी और इदारे आकर यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और हमारे इधर कई वहाँ है, इन्होंने एक माशाल्लाह एक सेट एग्जाम्पल दे दिया है। तमाम कौम मिल्लत पूरे मुल्क से मैं गुजारिश करता हूँ कि एटलीस्ट उनके हाथ में जो हो सकता है, मैं 1 रुपया नहीं बोल रहा हूँ, 100 रुपया नहीं बोल रहा हूँ, तमाम से गुजारिश है कि वो ऐसा कंट्रीब्यूट करें ताकि ऐसे कई इदारे आए, ताकि तालीम 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 ही हमारा मसला है। तो शुक्रगुजार हूँ मैं।